हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम्स बेस्ड ऑन सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ थ्योरम दिया हुआ है सर्कल पे है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका प्रूफ पढ़ेंगे कि हम कैसे इस थ्योरम को प्रूफ कर सके, है ना। क्लास 9 का बेस्ड थ्योरम है जो क्लास 9 में पूछा गया है और उसका हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, और समझेंगे बातों को। तो सबसे पहला हमारा थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम फर्स्ट, इक्वल chord of a circle, equal chords of circle subtend equal angle at the center। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जाएगा। ये कैसे, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा कि उनके द्वारा इक्वल एंगल बनाया जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने का मैंने एक तरीका बताया था कि जिस बच्चे का रोटी जितना ज़्यादा गोला बनेगा, सर्कल उसका उतना अच्छा बनता है ना। जिसको रोटी बनाने नहीं आता है उसका सर्कल गोला नहीं बनता है। मैंने बहुत रोटी बनाया है, इसलिए मेरा सर्कल कितना गोला है। देखो, ये इसका सेंटर हो गया और ये इक्वल कॉर्ड है इसका, है ना। ये इक्वल कॉर्ड है। नाम हम रख देते हैं, इसका नाम ए बी रख दो, इसका नाम सी डी रख दो, सेंटर को ओ ले लो। बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा। तो सेंटर से इसको आप पहले ज्वाइन करोगे तब ना इक्वल एंगल बनाएगा। एंगल के लिए तो रे चाहिए ना, कम से कम 2 रे चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ओ सी को और ओ डी को, फिर ओ ए को और ओ बी को। ये हमारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया सेंटर से। अब जो बातें आपको दी गई है क्वेश्चन में, पहले आप उसको लिखेंगे थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है गिवन, कि गिवन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो हम लिखेंगे देयर इज ए सर्कल, देयर इज अ सर्कल सी ओ कॉमा आर। इसका ये मतलब होता है कि इसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। कि क्लियर। ये फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे कि किसी भी सर्कल के थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम वहाँ ये फर्स्ट लाइन का यूज करेंगे कि देयर इज ए सर्कल सी ओ कॉमा आर। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। इन विच, और इसमें दिया क्या है, इन विच देयर आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो हम लिखेंगे इन विच देयर आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। इन विच there are 2 equal chords AB and CD। यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स है, AB है और CD है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या साबित करना है। साबित हमको यही करना है कि इनके द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन कॉर्ड्स के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो एक एंगल COD है और एक एंगल क्या है, AOB है। तो टू प्रूफ एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। आ गया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था कि हमने ज्वाइन किया था सेंटर से रेडियस को, है ना। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में एक एक स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा और साथ में नॉलेज भी होगा, है ना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ज्वाइन, किसको किसको हमने ज्वाइन किया, तो हमने OA ज्वाइन OA कॉमा OB कॉमा OC एंड OD, हमने इन चारों को ज्वाइन किया था। ओके। प्रूफ साबित किया जाता है कैसे, देखिए प्रूफ, अगर आप इन चारों को ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल AOB है और एक ट्रायंगल COD है। तो इन 2 ट्रायंगल के साइड्स के बारे में हमको पता है कि
ए बी साइड्स इसके सी डी के बराबर है, और इसका ओ सी जो होगा इसके ओ बी के बराबर होगा, और इसका ओ ए जो होगा वो ओ डी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है। रेडियस सर्कल के आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी में और ट्रायंगल सी ओ डी में देखिए कि ए बी जो है साइड वो सी डी के बराबर है। ऐसा क्यों? ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ बगल में आप लिखो कि ये गिवन है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। और ओ ए जो है वो किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। और ये सब क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है? रेडियस है ना। प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? रेडी होता है ना। तो ये तीनों साइड, इस तीनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? ट्रिपल रूल, ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर आप ओ ए की जगह ओ सी लिखे हो तो आप ओ डी भी लिखोगे तो गलत नहीं है, बिकॉज ये सभी क्या है? रेडियस ही है ना। तो ओ सी इसको बना दो, ओ डी इसको बना दो, और ओ सी इसको दे दो। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज देखने में अच्छा लगेगा। ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी, है ना। चारों क्या है? आपस में रेडियस है, चारों आपस में बराबर होगा। ओ ए किसके? ओ डी, और ओ बी किसके? ओ सी। तो बाई कौन सा रूल लगा यहाँ पे? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंस। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया? ट्रायंगल सी ओ डी के, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ऐसा क्यों है? तो सीपीसीटी, सीपीसीटी करने का यह मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज है किसका? इन दोनों ट्रायंगल का, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का, है ना। तो सीपीसीटी से हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो लास्टली हम लिख देंगे प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जाता है ना। ओके, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड किया जाएगा तो आपको ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगे। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में आपने प्रूफ किया कि इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जाता है। तो इसका जस्ट कन्वर्ज करेगा मतलब उल्टा, कि अगर इक्वल एंगल सेंटर पे बनेगा तो कॉर्ड्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्वेश्चन थ्योरम 2 हमारा क्या जाता है कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय द two chords at the center of a circle are equal, if the angles subtended by two chords are equal, अगर दो कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जाता है, then prove that they are equal in length, वे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या करेंगे? सर्कल बनाते हैं हम। सर्कल बनाने के साथ साथ हम यहाँ सेंटर बनाते हैं, और ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड हमारा सी डी है। ये ए बी, तो ये कॉर्ड हो गया हमारा सी डी, ये इनका सेंटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंटर पे इनके द्वारा इक्वल एंगल बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जा रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड्स का लेंथ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए
पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि गिवन लिखने का। थ्योरम को प्रूव करने से पहले क्या क्या लिखना है आपको, गिवन, पहला स्टेप। और गिवन क्या है यहाँ पे कि देयर इज ए सर्कल सी ओ कॉमा आर, यानी कि सेंटर ओ रेडियस आर, इन विच कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जिसमें कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जा रहा है, इन विच, है ना। तो लिखेंगे गिवन देयर इज अ सर्कल सी ओ कॉमा आर इन विच कॉर्ड्स subtended equal angles at the center, जिसमें सेंटर पे कॉर्ड्स के द्वारा इक्वल एंगल बनाया जा रहा है ना। टू प्रूफ, क्या साबित करना है, साबित करना है कि ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, फिर से आप लिख दो कि ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, इन चारों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद प्रूफ साबित किया जाता है, प्रूफ देखिए कैसे। फिर हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। मैंने आपको बताया है कि देखो ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ट्रायंगल तो यहाँ भी बनेगा, इसको कॉर्ड को ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा, लेकिन अभी इन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा दो ही ट्रायंगल बन रहा है ना, समझ गए। तो इन दो ट्रायंगल को ले लो, कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में क्या है, देखिए ध्यान से, ए ओ बी और सी ओ डी में ओ ए जो है इसका उसके ओ डी के बराबर है और इसका ओ बी इसके ओ सी के बराबर है। ऐसा क्यों, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडी हो ना। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ध्यान से देखिएगा, ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, फिर ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो एस ए एस साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या बोलेंगे कि दो ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब क्या प्रूफ करना है हमको कि कॉर्ड का लेंथ क्या आपस में बराबर होगा, तो ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, आपस में बराबर आ गया, प्रूव्ड। बच्चों अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएंगे, या किसी टॉपिक्स का वीडियो चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करेंगे, आपको उसका वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कह रहा है कि अगर सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे डालेंगे वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो थ्योरम थर्ड हम लेके चल रहे हैं, द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle, the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, कह रहा है जो परपेंडिकुलर आप सेंटर से कॉर्ड पे डालते हैं वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। देखिए कैसे, पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे हम। सर्कल बनाने के बाद ये इसका सेंटर है और ये क्या है, इसका कॉर्ड है। ये कॉर्ड क्या है, ए बी है, ये सेंटर क्या है, ओ है।
अब इससे क्या किया हमने, परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड पे। तो ये प्रूफ करके बताओ कि परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये सेंटर है, गिवन क्या है, 2 गिवन, पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन देयर इज ए सर्कल, देयर इज ए सर्कल सी ओ कॉमा आर in which there is circle C O comma R in which AB is the chord, AB is the chord, AB क्या है, chord है, in which AB is the chord and given OC is perpendicular at AB। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, सेंटर से कॉर्ड पे डाला है जिसका नाम ओसी है। देयर इज सर्कल सी ओ कॉमा आर इन विच ए बी इज द कॉर्ड एंड गिवन ओसी इज परपेंडिकुलर एट ए बी। आप ए बी बोल सकते हैं कि ए बी इज द कॉर्ड एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आप इसको ए बी बोलो, लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड OC is perpendicular at AB। टू प्रूफ क्या साबित करना है, टू प्रूफ साबित करना है कि AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हमने ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन किया OA को और OB को, तो लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। हमने OA और OB को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। देखिए ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल बन जाएगा AOC और ये ट्रायंगल बन जाएगा BOC। प्रूफ साबित कैसे करेंगे इसको हम, देखिए ध्यान से, प्रूफ ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AOC ट्रायंगल BOC। देखिए OA और OB आपस में क्या, ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ये एंगल ACO 90 डिग्री, एंगल BCO 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखिए, और OC इज द कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। तो ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, RHS, बिकॉज 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है और दोनों का एक साइड भी बराबर है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC में, है ना, ट्रायंगल AOC और BOC में क्या करेंगे हम, OA ये रेडियस है, OA किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा, बिकॉज क्या रेडियस है। तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB, का है तो रेडियस ऑफ सर्कल। OC इज द कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, OC इज इक्वल टू OC, कॉमन साइड है। और एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये आपस में 90 डिग्री है और ये गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल ACO एंगल BCO के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉन किया गया है ना। तो एंगल AC इक्वल टू एंगल BCO 90 डिग्री, और कहाँ से ये बात आई, तो गिवन। तो बाई कौन सा रूल लगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्रायंगल का नाम ले लीजिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACO और ट्रायंगल BCO आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद क्या कर रहा है कि प्रूफ करो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया, यानी कि AC पार्ट किसके बराबर, BC पार्ट के बराबर, तब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ है।
तो हम लिखेंगे कि AC जो है वह BC के बराबर है। हाँ, क्यों? तो CPCT से आप इसको ये भी लिख सकते हो कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। आप अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहे टीचर तो घुमा के ये बोल देगा कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। बोल दिया, बच्चा कंफ्यूज बना नहीं पाएगा, क्वेश्चन देख के घबरा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में घबराना मत। यह क्वेश्चन में अगर बोल दे कि C अगर मिड पॉइंट है तो गलत बात नहीं है, मिड पॉइंट हो तब ने इसको बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे लिख दो इधर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। अगर मैं सेट करूँ तो मैं क्वेश्चन घुमा दूंगा तुरंत। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर C मिड पॉइंट है तो ही क्या है, AC BC के बराबर है ना। तो आप ये भी पॉइंट को लिखो तो गलत बात नहीं है, या क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट मी at the given topics of physics and chemistry and mathematics. Like, subscribe and share the videos. जितने लोगों के पास पहुंचेगा, जितने बच्चे के पास पहुंचेगा उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे कंटेंट 9-10 पे बेस्ड हैं। फिर फरवरी मार्च से हम शुरुआत करेंगे 11-12 का, उसका कंटेंट हम फरवरी मार्च से डालेंगे। अभी जनवरी और फरवरी लास्ट तक सिर्फ 9 और 10 के कंटेंट ही आएंगे और गिवन टॉपिक्स पे। ओके स्टूडेंट।